चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे क्या कहने जा रहा है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य ये सारी जो अंक है वो दे रखे हैं। अब देखिए पाइथागोरस त्रिक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे को क्या ज्ञात करना है या फिर जो है याद रखना है। देखो पाइथागोरस त्रिक का जो साधारण रूप है वो मैं एक बार लिखना चाहूँगा। सबसे पहला आता है 2m, उसके बाद में आता है m स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद में आता है m स्क्वायर प्लस 1। ये होता है पाइथागोरस त्रिक का साधारण रूप। अब आपको करना क्या है, सिंपल देखो याद रखना है, बहुत सिंपल है। जो सदस्य दे रखा है इन सभी के सामने, इन सूत्र के सामने रख कर 3 से 4 बार देखना है और m का मान निकालना है। अगर m का मान बराबर पूर्णांक निकल जाए तो उसी m के मान को जो है इन तीनों सूत्रों के अंदर रख कर सॉल्व करना है। फिर जो आंसर आएंगे वे सारे हमारे त्रिक होंगे। त्रिक का मतलब होता है कि 3 अंक निकालने इन्हीं सूत्र से। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अंक निकल जाएंगे। तो पहला प्रोसेस क्या है, इन सभी सूत्र के सामने जो है आप जो दिया गया सदस्य है उसको लिखेंगे। तो देखो सभी सूत्रों के सामने मतलब 2m लेना पड़ेगा। सबसे पहले 2m के बराबर 6 रख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो m का मान यहाँ से क्या निकल सकता है, 6 के अंदर 2 का भाग लग जाएगा क्योंकि ये गुणा है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो कितना आएगा, 2 तिया 6। तो देखो m बराबर 3 जो है वो m का जो मान है, m का मान एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है ना। देखो m का मान पूर्णांक है, बराबर है, पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, एक बार और क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 के सामने भी दिया गया सदस्य 6 रखेंगे और m का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो m स्क्वायर बराबर, अब देखो मैं माइनस 1 को जो है उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का बन जाएगा। तो देखो m स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 7। अब देखो अगर m का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 7 पर रूट लग जाएगा। अब देखो जो रूट 7 है वो कोई पूर्णांक मान नहीं है क्योंकि रूट के अंदर कोई संख्या है और वो सॉल्व नहीं हो रही है तो वो पूर्णांक मान में नहीं होगी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे m का मान पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में अगला स्टेप क्या है कि m स्क्वायर, देखो यहाँ पर इसके बराबर भी रख के देख लिया, इसके बराबर भी रख के देख लिया और अब इसके बराबर जो है दिया गया सदस्य रखना है। तो यहाँ पर अगला स्टेप क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 के सामने जो है 6 रख के देखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ से जो है m का मान निकालने का प्रयास करेंगे तो ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, m स्क्वायर 6 माइनस 1, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। m स्क्वायर का मान निकालेंगे तो देखो 6 में से 1 चला गया 5। अब m का मान निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट बन जाएगा। तो देखो रूट 5 को सॉल्व नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर भी जो है m का मान पूर्णांक नहीं है। अब देखो जब हमने तीनों को जो है दिए गए सदस्य के सामने रख के देखा तो पूर्णांक मान कहाँ पे आया, इसमें तो आया ही नहीं, इसमें भी नहीं आया। लेकिन देखो 2m बराबर 6 रखने पर m का जो मान आया 3, क्योंकि ना तो यहाँ पर स्क्वायर है, ये सिंपल सा एक मान है। तो यहाँ पर देखो ये जो पूर्णांक आया है तो इसी मान को जो है इन सभी सूत्र के अंदर, किन सूत्र के अंदर, इन तीनों सूत्र के अंदर रख के देखना है। फिर जो हमारे मान निकल रहे हैं वही हमारे त्रिक रूप होंगे। तो m बराबर 3 को ही लेंगे, ना कि m बराबर रूट 7 को और ना ही रूट 5 को, ठीक है ना। तो अब त्रिक ज्ञात करते हैं। तो त्रिक के लिए पूरा लिख देना भले आप, पाइथागोरस त्रिक के लिए 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो m बराबर 3 का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो पूर्णांक मान है m का। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 2 इंटू m का मान 3 रखना है तो देखो 6 आ रहा है। यहाँ पर रखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 में तो m का मान है 3 यानी उसका स्क्वायर माइनस 1। तो देखो 3 तेरी 9, 9 माइनस 1 कितना आ रहा 8। उसके बाद में m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर वही मान है 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 तेरी 9 प्लस 1 बराबर 10। तो देखो 3 रूप हमारा आ चुके हैं, 6, 8, 10। तो ये क्या कह रहा था कि त्रिक ज्ञात करो जिसमें एक सदस्य 6 भी है। तो देखो 6 भी आ गया, 8 और 10। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लास्ट के अंदर 6, 8 और 10, ये हमारा जो है पाइथागोरस त्रिक है। तो इस तरह से जो है सभी क्वेश्चन को हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अगले वाला भी जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो सेम तरीका रहेगा, आपको कभी भी पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने को कह रहा है तो उसका साधारण जो रूप है वो आपको लिखना आना चाहिए। तो इसका साधारण जो रूप है वो क्या है, ये वापस 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो कभी कभी तो आप ऐसे भी कर सकते हो,
या मतलब जैसे देखो एम स्क्वायर माइनस वन बराबर 14, इसको पहले रख सकते हो, लेकिन अगर सीरीज वाइज रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखो 2m के बराबर 14 रखेंगे, m का मान निकालो तो 14 के अंदर 2 का भाग लग जाएगा, क्योंकि इधर जो चीज़ गुणम होती है उधर जाके भाग में बदल जाती है। तो 2 सात 14, तो m बराबर 7। देखो ये जो 7 मान है ना, ये पूर्णांक मान है, m का मान पूर्णांक है, तो मैं इतना ही लिखूंगा, पूर्णांक मान है, पूर्णांक मान। अब उसी प्रकार जो दिया गया सदस्य इसके सामने भी रख कर चेक करना है, एम स्क्वायर माइनस 1 के सामने रखेंगे 14। अब देखो यहाँ से m का मान निकालने का प्रयास करेंगे, एम स्क्वायर, अब ये माइनस का उधर जाके प्लस में बदल जाएगा, तो 14 प्लस 1 एम स्क्वायर बराबर √15। देखो m से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, इधर √15 आएगा, और √15 को सॉल्व तो किया ही नहीं जा सकता, तो यहाँ पर पूर्णांक मान नहीं है, पूर्णांक मान नहीं है। रूट वाली संख्या पूर्णांक होती ही नहीं है, अगर सॉल्व नहीं हो रही तो फिर वो पूर्णांक मान नहीं है, तो पूर्णांक मान नहीं है, कोष्टक में लिखना है इतना सा। उसके बाद में अगला वाला भी चेक करना है, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 14, तो एम स्क्वायर बराबर 1 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 14 माइनस 1, तो एम स्क्वायर 14 में से 1 चला गया 13, अब 13 पर लग जाएगा रूट, और √13 जो है वो पूर्णांक मान नहीं है, तो यहाँ पर देखो पूर्णांक मान नहीं है। तो देखो तीनों को सॉल्व करने पर किसका मान पूर्णांक आ रहा है, कितना m बराबर जो है मान वो पूर्णांक है, तो m बराबर 7 वो मान जो है पूर्णांक मान है। तो उसी m बराबर 7 को जो है इन तीनों सूत्र के अंदर जहाँ जहाँ m है उसका मान अप्लाई करना है, तो त्रिक निकल जाएगा। तो देखो अगला त्रिक कैसे निकालते हैं, तो पाइथागोरस त्रिक के लिए पाइथागोरस त्रिक के लिए त्रिक, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखो त्रिक रूप क्या होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर आप एक हिंट भी दे सकते हैं कि चूँकि m बराबर 7 पूर्णांक मान है, तो पूर्णांक मान होने पर भी लिख सकते हो आप, होने पर, क्योंकि हम जो है m बराबर 7 का यूज कर रहे हैं, √13 का नहीं कर रहे हैं, ना कि √15 का कर रहे हैं, क्योंकि ये पूर्णांक मान नहीं है। तो m बराबर 7 को इन सभी सूत्र के अंदर रख के चेक करेंगे, और जो मान आएगा भाई हमारा पाइथागोरस त्रिक निकालेगा। तो देखो 2 इंटू एम, तो 2 इंटू एम, एम का वैल्यू 7 है, तो 2 सात 14 हो गया। उसी प्रकार एम स्क्वायर माइनस 1, तो m की जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, सातों साथी गुण 50 माइनस 1 कितना आ रहा, 48। उसी प्रकार एम स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो सातों साथी गुण 50 प्लस 1 कितना आ गया, 50 आ गया। तो देखो कितने त्रिक निकला हमारे, 14, 48 और 50, जिसमें देखो 14 भी एक सदस्य है, तो बिल्कुल है हमारे पास में, तो यहाँ पर इसका त्रिक निकल गया 14, 48 और 50, ये हमारा जो है इसका त्रिक निकल चुका है। ठीक है ना, आपको सिस्टमेटिक समझ में आ गया होगा अब तो, कि बस इन 3 रूप को याद रखना है, इनके बराबर दिया गया जो सदस्य है उसको लिखना है, उसके बाद में प्रत्येक का मान निकालने का प्रयास करना है, जो मान पूर्णांक होगा वही इन तीनों सूत्रों के अंदर अप्लाई करके सॉल्व करके निकाल देना है। अगला वाला करते हैं तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो अगला वाला कैसे करेंगे, तरीका तो वही रहेगा कि आप यहाँ पर लिखेंगे कि पाइथागोरस त्रिक का साधारण रूप क्या है, 2m, ये 3 सूत्र याद रखना है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर देखो इन तीनों के सामने क्या क्या चीज़ रखनी है, जो दिया गया सदस्य है उसको सामने रखकर चेक करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप स्टार लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, 2m बराबर 16 रखने पर, तो देखो m बराबर 16 के अंदर देखो 2 का भाग लग जाएगा, तो 2 आठे 16 हो जाएगा। तो देखो 8 तो है ना, यहाँ पर पूर्णांक मान है, 8 पूर्णांक मान है, 8 पूर्णांक मान है। अब जो है अगला वाला चेक करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 16, तो यहाँ पर m का मान कैसे निकालेंगे, m स्क्वायर, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 16 प्लस 1 m स्क्वायर बराबर 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा रूट, तो m बराबर √17। अब देखो √17 को तो सॉल्व किया नहीं जा सकता, तो यहाँ पर इसका मान पूर्णांक मान नहीं है, पूर्णांक मान नहीं है, पूर्णांक मान नहीं है, ये लिखना, ठीक है ना। अब अगला वाला चेक करते हैं, तीसरा स्टेप, तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 16, m का मान निकालेंगे यहाँ से, तो m स्क्वायर, ये 1 जो है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 1, तो m स्क्वायर बराबर 16 माइनस 1 कितना आएगा, 15। अब जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा उधर जाके रूट बन जाएगा, तो √15 देखो ये कोई पूर्णांक मान नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर भी है और सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर पूर्णांक मान नहीं काउंट करेंगे इसको। अब देखो पूर्णांक मान कहाँ से आ रहा है, किसके बराबर रखने पर पूर्णांक मान आया है,
तो m बराबर 8 होने पर ही जो है इसका पूर्णांक मान आ रहा है। तो कौन सा वैल्यू लेंगे हम m का, m बराबर 8 लेने पर इसका त्रिक ज्ञात किया जा सकता है। तो पाइथागोरस त्रिक के लिए पाइथागोरस त्रिक के लिए तो यहाँ पर मैं तीनों सूत्र लिख देता हूँ 2m, लेकिन इनको लिखना सीरीज वाइज है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप m स्क्वायर -1 पहले लिखे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1, ठीक है ना। एक बार 2m है, फिर m स्क्वायर -1 है और m स्क्वायर +1 है। तो m बराबर 8 जो है वो पूर्णांक मान है m का। m बराबर 8 पूर्णांक मान लेने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो 8 रखकर चेक कर लो, और फिर जो कैलकुलेशन करने पर जो मान आ रहे हैं वही हमारे त्रिक होंगे। तो 2 इंटू एम, तो 2 इंटू एम की वैल्यू 8, तो 2 8 16, एक त्रिक तो आ चुका है। m स्क्वायर -1, तो 8 का मतलब m का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -1, तो 8 8 हो जाएगा 64, -1 कितना हो जाएगा 63। उसके बाद में m स्क्वायर +1, तो 8 का स्क्वायर प्लस का 1, 8 8 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा 65। तो देखो क्या त्रिक आ रहा है हमारे 16, 63 और 65, जिसमें एक सदस्य 16 भी है। तो 16, 63 और 65, तो ये हमारे जो है त्रिक मान इसके आंसर आ जाएंगे। उसके बाद में लास्ट वाला बचता है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो लास्ट वाले के अंदर देखो आप, जैसे ही मैंने तीनों क्वेश्चन किए हैं, सभी क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ आ रही है कि 2m के बराबर भी जो दिया गया सदस्य है वही मान पूर्णांक आ रहा है, बाकी सारे मान रूट के अंदर आ रहे हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आपने जो है 3 क्वेश्चन अगर कंटिन्यू देख लिया मेरे साथ में तो आप समझ गए होंगे। सिस्टमेटिक तो ऐसे करना है, और मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी आपको सिस्टमेटिक कर देना, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन तो यहाँ पर लिखनी है। अब 2m के बराबर ही जो है दिया गया सदस्य रखने पर जो है हमारा मान पूर्णांक आएगा। तो यहाँ पर m बराबर 18 के अंदर 2 का भाग लग जाएगा, तो 2 नम 18 हो जाएगा। अब इन देखो m स्क्वायर -1 के बराबर 18 रखेंगे, m स्क्वायर -1 के बराबर 18 रखेंगे तो m का मान पूर्णांक नहीं ज्ञात होगा। उसी प्रकार m स्क्वायर +1 के बराबर भी 18 रखेंगे तो m का मान पूर्णांक ज्ञात नहीं होगा। तो पूर्णांक जो मान है वो 9 ही है, और 2m के बराबर दिया गया सदस्य रखने पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से पाइथागोरस त्रिक के लिए डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं इसको, 2m m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं तीनों के बराबर रख रहा हूँ। अब क्या करेंगे, जो m का मान पूर्णांक निकल रहा है, तो देखो पूर्णांक तो हमेशा 2m के बराबर दिया गया सदस्य लिखने पर ही आएगा। तो 9 को ही जो है यहाँ पर तीनों सूत्र के अंदर अप्लाई कर दो आप। तो 2 इंटू m, तो देखो 2 इंटू m का मान क्या है 9 है, तो 2 नम 18। उसी प्रकार m स्क्वायर -1, तो देखो 9 का स्क्वायर -1, 9 9 81, 81 माइनस 1 कितना आ रहा 80 आ गया। उसी प्रकार 9 9 81 +1 यानी m स्क्वायर +1, तो 81 + 1 कितना आ रहा 82। तो देखो त्रिक ज्ञात हो चुके हैं 18, 80 और 82, 18, 80 और 82। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और प्लीज़ मेक अ सपोर्ट। नमस्कार।